अल्लाह वे अल्लाह वे अल्लाह वे अल्लाह भी सजना ओथे ही बलदा अल्लाह भी सजना ओथे ही बलदा मेरा पचस सा भी नहीं चलदा। मेरी नेचुरली वॉइस अच्छी थी तो शुरू से ही शौक था बचपन से। जब से वॉइस संभाला है तो बस सुनती थी तो दिल करता था, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ही पैदा हो गया शौक के। अब प्रोफेशनली गाने शुरू किया, वन ईयर हो गया, 1.5, तब से गा। डिफरेंट चैनल पे रिप्रेजेंट किया, चैनल्स पे किया है और शोज में, मॉर्निंग शोज में किया है, वैसे म्यूजिकल शोज में किया है। इसके अलावा 1-2 इवेंट्स भी किए हैं, ज़्यादा चूंकि मैं इवेंट्स नहीं करती, बहुत कम, क्योंकि टाइम ही नहीं होता इतना, बहुत कम करती हूँ, लेकिन करती हूँ कभी कभार। देखिए, जो बेनिफिट की बात है, जहाँ तक तो गायकी मेरा शौक है, उसको मैं बेनिफिट के लिए नहीं गाती। मैंने कभी ये चीज़ सोची नहीं कि इससे मुझे कोई फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। बस ये मेरी आवाज़ है, एक टैलेंट अल्लाह की तरफ से मिला हुआ है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जितना हो सके अच्छा गाऊँ। मुझे खुद को सुकून मिलता है। मैं ये नहीं कि दुनिया को दिखाने के लिए या 4 पैसे कमाने के लिए गा रही हूँ, ऐसा नहीं है। काफ़ी सारे सिंगर्स हैं यूँ तो, और माशाल्लाह सबकी ही आवाज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं, बहुत दिल से गाते हैं। लेकिन जिनकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा दर्द है ना, और वो सीधा जाके दिल पे लगती है, वो राहत फ़तेह अली खान है पाकिस्तान में। और इंडिया में तो आपको पता है बेशुमार है, श्रेया घोषाल है, अलका याग्निक है, कुमार सानू है, इसी तरह और काफ़ी सारे हैं जिनकी आवाज़ बहुत प्यारी है। नेहा कक्कर, अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ उनको, ज़ाहिर है बाकी सीनियर है, मोस्ट सीनियर लोग हैं, लेकिन उनकी आवाज़ अच्छी है। इसके अलावा पंजाबी सिंगर्स हैं, उनकी बहुत अच्छी है। देखिए, मुश्किलात बहुत सारी आती हैं, लेकिन अभी तक मुझे कोई ऐसी हर्डल पेश आई नहीं है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया ना कि मुझे पेमेंट की तरफ से वो नहीं होता कि मैं गा रही हूँ तो मुझे उसके पैसे मिले। मैं पैसों के लिए नहीं गाती, तो जब मैं इस तरह की लालच नहीं रखती तो मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी भी पब्लिसिटी या जो भी लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली हो रहा है, सब कुदरत की तरफ से दी हुई आवाज़ है, नेचुरल वॉइस है। बाकी अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं जो मैं ऐसा बताऊं आपको। हाँ, शुरू में कैमरा फेसिंग के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी कि इतने सारे लोगों के सामने गाना या कैमरा के सामने बैठ के गाना, वो ज़रा सा होता था, 1-2 दफ़ा हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब कोई मसला नहीं होता। मेरा बहुत फेवरेट सैड सॉन्ग है, उसी से करूँगी। अल्लाह वे अल्लाह वे अल्लाह वे अल्लाह भी सजना ओथे ही बलदा अल्लाह भी सजना ओथे ही बलदा मेरा पचस सा भी नहीं चलदा आजा बेरूदे कर जा नवेड़े हंजू जो बगदे नाते न तेरे ए दिल नू भी खबरां तू वापस नहीं आना फिर भी क्यों तेरी तस्वीर जी तेरे प्यारां दे झूठे वादे जे करके दस दी जे होया तू मजबूर अखियां नू सजना उड़ीक तेरी दस किए ते जांदा कि होया कसूर मैथों ता सजना भुलिया नहीं जांदा तू किद्दा कर ले ए देवे जेड़े ए दिल नू भी खबरां तू वापस नहीं आना फिर भी क्यों तेरी तस्वीर जी फिरे ऐनी बेसजड़ा जुदाई नी चंगी परख न साडे सबरानू ऐनी बेसजड़ा जुदाई नी चंगी परख न साडे सबरानू सबरां दी जद हद जई मुक गई मिलांगे जाके कबरानू रू दी ता सजड़ा रू भी निकल गई
हुण जाके होए सजना नदेड़े, ए दिल नू भी खबरां तू वापस नहीं आना, फिर भी क्यों तेरी तस्वीर जी तेरे। मोहब्बत की बात नहीं है, गाना वो जो आप दिल से गा सको, और मैं वही गाने गाती हूँ जो मैं दिल से गा सकती हूँ। आवाज चूंकि आप गाना गाते हो ना, तो ये बेसिकली आपके अंदर की आवाज होती है, जो आपकी ट्यून या जो भी लिरिक्स आप बोल रहे होते हो, जब तक उसके अंदर फील नहीं होगा तब तक आप जो मर्जी कर लो आप नहीं गा सकते, जितनी भी अच्छी आवाज हो। तो मैं गाने को फील करके गाती हूँ, मैंने कभी ये सोचा ही नहीं मोहब्बत या ये वो इन चक्करों में नहीं पड़ता। आज यहाँ आपके सामने बैठी हूँ तो उनकी इजाजत और उनकी रजामंदी से बैठी हूँ। मुझे यहाँ तक लाने में दो लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। एक तो मेरे हस्बैंड जिनकी मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट थी, दूसरा नकाश मेरा फ्रेंड है, उसकी, इन दोनों की सपोर्ट के बिना, फ्रेंड भी है मेरा कजन भी है, तो उन इन दोनों की वजह से मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह के इतने कॉन्फिडेंस के साथ बैठी हुई हूँ। दूसरी बात ये, जहाँ तक घर मैनेज करने की बात है तो हम समझते हैं कि घर में बहुत काम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। घर के काम मैनेज हो जाते हैं अगर आपका टाइम टेबल प्रॉपरली बना हुआ हो तो। मेरा सैलून घर के अंदर है, और इसके अलावा जो मेरा अपनी जो जिम्मेदारियां वगैरह है वो सब मैं अपने बाइक से वो करती हूँ। मतलब मैंने कहीं आना जाना है, बच्चों को लेके आना जाना है, कहीं फैमिली में आना जाना है, घूमने जाना है, मैं मतलब उसी पे मैनेज करती हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक जितना भी मैंने काम किया है वो बहुत सेटिस्फाइड होते हैं मेरे काम से, जितने मेरे कस्टमर्स हैं, जितने क्लाइंट्स हैं, और बहुत खुश होके जाते हैं। और सैलून में सिर्फ ये नहीं होता कि आपने मेकअप करना है, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, मॉडल मेकअप होता है, इसके अलावा नॉर्मली न्यूड मेकअप होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि आपका जो कस्टमर है वो खुश हो जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा काम अच्छा होता है, वो सेटिस्फाइड होती है। लेकिन उससे पहले मैं उनको कुछ टिप्स ऐसी बता देती हूँ कि उनका जो मेकअप है वो खराब भी ना हो और उनके चेहरे पे उसका इम्पैक्ट अच्छा पड़े। यानी कि ऐसा ना हो कि अगर लाइट चली गई है या ज़रा सा प्रॉब्लम हो गया तो आपका मेकअप खराब हो जाए, या मतलब उनको ये शिकायत हो कि हालांकि आजकल बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, तो अगर आप मेकअप का यूज़ अच्छा करते हो तो एक लॉन्ग लास्टिंग चलने वाला होता है। तो ऐसा ना हो कि आपने इधर मेकअप किया, घंटा गुजरा, 2 घंटा गुजरा, तो बेचारी फंक्शन में पहुंचने से पहले आज आप, गर्मी वैसे ही बहुत होती है तो खराब हो जाता है। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि मोस्टली फीमेल्स का ये होता है कि हम लोगों ने बहुत दूर अगर जाना है तो या तो वो अपनी प्रोडक्ट्स आ सकती हैं, या जो करीब एरिया के होते हैं ना उनको वो ज़्यादा प्रेफर करती हैं। बहुत जिनका अच्छा होता है, मोस्टली आपको पता है कि जो दूर के मेकअप आर्टिस्ट को वही लोग पसंद करते हैं या उधर जाते वही लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो मेन चीज़ है। अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर प्रॉब्लम होती है, अगर फिर वो कहाँ दूर जा सकते हैं। मोस्टली लोगों के पास अपनी गाड़ी होती है, एसी वगैरह लगा हो तो टेंशन नहीं होती लंबे सफर में। मेकअप अच्छा हुआ हो तो वैसे भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। मैं इंडियन सुनाना चाह रही हूँ फिलहाल। फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, हो जल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, फिर से एक बार बिखर जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, जल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, मेरे दिल ने दिया जो तुझे मर्तबा, जानू ना मैं तो फिर जाने मेरा खुदा, तेरी और सनम अब ये मेरे कदम बढ़ना चाहते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, जल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, वो जल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, रब की मर्जी से तुझे दिल दे दिया मैंने,
अब तो हर दिन खातिर तेरी लगे जीते हैं, रब की मर्जी से तुझे दिल दे दिया मैंने है, अब तो हर दिन खातिर। अच्छा नहीं बोल सकते तो प्लीज बुरा मत बोले। किसी की राह में रुकावट बनने से अच्छा है कि आप अपनी ही राह मोड़ लें, क्योंकि खामखा किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने से बेहतर है ना। आपके हो सकता है कि आपके अल्फाज आपकी सोच तक तो ठीक हो, लेकिन वो अगले की सोच को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर सकते हैं, बहुत ज्यादा दुख दे सकता है। तो मेरा ख्याल है कि लेडीज को आगे बढ़ने से नहीं रोकना चाहिए उनका। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, एक दिल से दुआ निकालें कि यार अगर एक फीमेल आगे बढ़ना चाह रही है तो अल्लाह ताला उसको कामयाब करे।